उदारपुर नाम के गांव में गंगा नाम की एक छतरी बेचने वाली रहती थी। गंगा जो भी छतरियाँ बेचती थी वो खुद ही बनाया करती थी। इसलिए गंगा की छतरियाँ अनोखी होती थी। इसलिए बारिश और गर्मियों में भी उसका व्यापार अच्छे से चलता रहता था। गंगा बेटा, मेरे लिए बड़ी वाली लेकिन हल्की सी छतरी दे दो। उन पुरानी छतरियों को मैं अब पकड़कर चल नहीं पा रहा हूँ। ये ले लीजिए चाचा जी, ये छतरी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। ना बड़ी है और ना ही छोटी है। वो बूढ़ा आदमी गंगा को पैसे देकर वो छतरी खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे गंगा अपनी छोटी मोटी कमाई से अपने बीमार पति का इलाज करवाते हुए और बेटी को स्कूल भेजते हुए जिंदगी गुजार रही थी। गंगा की दुकान के ठीक सामने सड़क के उस पार हरिया नाम का एक और छतरी बेचने वाला रहता था। हरिया को छतरियाँ बनाना नहीं आता था, इसलिए वो शहर के बड़े बाजार में जो छतरियाँ मिलती थी वही खरीदकर लाकर बेचता था। इसलिए उसका ज्यादा व्यापार नहीं होता था और वो मन ही मन में गंगा से जलने लगता था। हर शाम को गंगा अपनी बेटी और पति के साथ मिलकर सुकून से खाना खाती थी। आज सब्जी अच्छी बनी है, क्या बात है? सब्जी तो हर रोज अच्छी ही बनती हूँ, लेकिन आपको तारीफ करना आता कहाँ है। ऐसे गंगा के घर में हर रोज खुशियाँ होती थी, लेकिन हरिया के घर में शांति और सुकून छोड़कर सब कुछ था। आज फिर से खाली हाथ लौट कर आए हो? पता नहीं किसी घड़ी में मैं तुमसे शादी की थी, जो इतना नालायक पति मिला है मुझे। मैं और भी क्या कर सकता हूँ? वो छतरी बनाना जानती है, इसलिए अपनी मर्जी से बनाकर बेचती है। मुझे छतरी बनाना आता तो शायद मैं भी वैसे ही छतरियाँ बनाकर बेचता। ऐसे जहीलों वाली बातें मत करो। बना नहीं सकते तो क्या हुआ, चुरा तो सकते हो ना। आज रात को मौका देखकर उसकी सारी छतरियाँ चुरा लेंगे। हरिया पहले तो अपनी पत्नी को मना करता है, फिर जब वो उसे फिर से डांटने लगती है तब हरिया चुपचाप अपनी पत्नी की बात मान लेता है और आधी रात को चुपके से गंगा के घर में घुसकर गंगा की सारी छतरियाँ चुरा लेता है और उन छतरियों को अपने घर ले जाकर जला देते हैं। अगले दिन सुबह गंगा अपनी दुकान पर लेकर जाने के लिए छतरिया को देखा तो कमरे में एक भी छतरी नहीं थी। शायद पिंकी फिर से छतरियों को साफ करने के लिए बाहर लेकर गई होगी। ये कहते हुए गंगा अपनी बेटी को ढूंढते हुए घर के बाहर देखती है। पिंकी अपनी गुड़िया को लेकर हरिया की बेटी के साथ ही खेल रही थी। उसके पास कोई छतरी नहीं थी। पिंकी बेटा, क्या तुमने घर से छतरियाँ बाहर निकलती आज सुबह? नहीं माँ, मैं तो आज उन छतरियों वाले कमरे में ही नहीं गई थी। गंगा काफी परेशान होती है और शहर जाकर दूसरी छतरियाँ बनाने के लिए सामान खरीदकर लेकर आने का सोचती है। तभी वो पिंकी के साथ खेल रही हरिया की बेटी पिंकी से ये कहते हुए सुनती है, रात को माँ और पिताजी कहीं से ढेर सारी छतरियाँ लेकर आकर उन्हें ऐसे ही आग लगाकर जला रहे थे, पता नहीं क्यों। गंगा उस लड़की की बात सुनकर सब समझ जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त उसे रास्ते में हरिया नजर आता है, जो रंग बिरंगी छतरियाँ बड़े ऊंचे दाम में बेच रहा था। गंगा उसे देखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हरिया उसके इस बर्ताव से ये समझ जाता है कि गंगा को उसकी हरकत के बारे में पता चल गया है। इस बार छतरियाँ बनाने का सामान लेकर लौटती है। तब वो सिर्फ रंगीन छतरियाँ नहीं बनाती है, वो हर उम्र के लोगों के लिए
उनके हिसाब से अलग अलग स्टाइल की छतरियाँ बनाती है, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए छोटी छतरियाँ और छतरियों पर लटकते हुए छोटे छोटे खिलौने, बड़ी लड़कियों और महिलाओं के लिए चमकीली छतरियाँ और आदमियों के लिए उनकी पसंद की। ऐसे गंगा का व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ लेता है और हरिया की रंगीन छतरियाँ उसी के पास रह जाती है। हरिया की पत्नी उसे एक बार और गंगा के घर चोरी करने के लिए कहती है। पत्नी से डरकर हरिया फिर से गंगा के घर में घुसता है, लेकिन इस बार गंगा उसी का इंतजार कर रही थी। घबराओ मत हरिया भाई साहब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ऐसे मुझ जैसी गरीब के घर चोरी करना सही बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छतरियाँ बनाना सिखा सकती हूँ, लेकिन ऐसे मेरे जीने की उम्मीद मुझसे मत चुराओ। हरिया को गंगा की बातें सुनकर काफी शर्मिंदा महसूस होती है और वो उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बहन, तुम कितनी अच्छी इंसान हो। अपने घर आए हुए चोर को भी मदद करना चाहती हो। मैं आपसे छतरियाँ बनाना तो सीखूंगा, लेकिन व्यापार किसी और गांव में जाकर करूंगा। इससे ना तुम्हें तकलीफ होगी और ना ही मुझे। ये कहते हुए हरिया वहाँ से चला जाता है। गंगा ने जैसा कहा था वैसे ही हरिया को छतरियाँ बनाना सिखा देती है और दोनों अलग अलग गांव में अपना व्यापार अच्छे से करके खुशी से रहने लगते हैं। वो कहते हैं ना, जो मेहनत करते हैं और मेहनत करना जानते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। वृंदावन नाम का शहर हमेशा घड़ी के घंटे की ही तरह व्यस्त रहता है। इस सुबह से अगली सुबह तक शहर हमेशा चलता ही रहता है। ऐसे शहर में कार्तिक और कस्तूरी नाम के पति पत्नी 4 पैसे कमाने के लिए आशा की एक छोटी सी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई ढंग के काम नहीं मिल रहा था। तब कस्तूरी को एक ख्याल आता है। कार्तिक, तुमने देखा ना, ये शहर कितना व्यस्त है। इनके पास खाना खाने का तो वक्त है, लेकिन खाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं होगा। पहेलियों में बात करना बंद करो कस्तूरी, साफ साफ कहो ना जो कहना चाहती हो। हमारे पास इतने पैसे तो है कि हम एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सके। हम इस शहर के जितने ऑफिस में जा सकते हैं, उतने ऑफिस में जाकर जिन्हें लंच बॉक्स की जरूरत होगी, हम उन्हें गरम गरम लंच देने का काम कर सकते हैं। कार्तिक को ये उपाय अच्छा लगता है, इसलिए दोनों पति पत्नी उस उपाय पर काम करने का फैसला करते हैं। पहले दिन कार्तिक सुबह 10 बजे ऑफिसेस में जिन जिन को लंच बॉक्स की जरूरत है उनसे ऑर्डर लेकर उनका नाम और नंबर लेता है। ऐसे कार्तिक सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफिसेस के चक्कर लगाकर कुछ ऑर्डर्स लेकर आता है। जिस समय कार्तिक ऑर्डर्स ले रहा था, उस वक्त कस्तूरी घर पर रहकर स्वादिष्ट खाना बना रही थी। कार्तिक के घर लौटने के बाद जितने लोगों ने ऑर्डर्स दिया था, कस्तूरी उतने लोगों का डब्बे तैयार करती है। डब्बे तैयार होने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर उन लंच बॉक्सेस को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। कार्तिक और कस्तूरी ऐसा हर रोज कर रहे थे और पैदल चलकर ही सबको उन्हें डब्बे पहुंचा रहे थे। तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है कस्तूरी। सच में ऐसा ही चलता रहा तो हम 1-2 साल में खुद का घर खरीद सकते हैं, वो भी इसी शहर में। घर बाद में खरीद लेंगे, लेकिन पहले हम एक गाड़ी खरीद लेते हैं। इतने बड़े शहर में पैदल फिरना अब मुझसे नहीं हो रहा। बस कुछ दिन और सब्र कर लो कस्तूरी, एक एक करके हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। ये कहते हुए दोनों पति पत्नी
एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। ऐसे ही एक दिन जब कार्तिक ऑर्डर ले रहा था, तब एक व्यक्ति उससे, कार्तिक, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानते होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब जी, लेकिन आपको मुझसे क्या काम है? मेरी पत्नी इस वक्त गर्भवती है, इसीलिए वक्त पर मेरे लिए लंच बॉक्स नहीं बना पा रही है। क्या तुम यहाँ पर आते वक्त मेरे घर से मेरा लंच बॉक्स लेकर आ सकते हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है साहब जी, हमारा तो काम ही यही है। ये कहते हुए कार्तिक और कस्तूरी उस आदमी के घर से भी लंच बॉक्स लेकर उसे देते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजारने के बाद एक दिन कार्तिक उसी व्यक्ति को उसका डब्बा देते वक्त, साहब जी, मैंने सुना है कि इस गाड़ियों के शोरूम के मैनेजर आप ही है। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। क्या आप उन पैसों से मेरे लिए एक सस्ता वाला ट्रॉली ऑटो देख सकते हो? सस्ता वाला ऑटो क्यों कार्तिक? तुम अच्छा वाला ऑटो ही ले लो। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, फिलहाल उतने पैसे देकर ऑटो ले लो और बाकी के पैसे हर महीने इंस्टॉलमेंट में दे दो। ऐसे कार्तिक और कस्तूरी एक गाड़ी खरीद लेते हैं। गाड़ी खरीदने की वजह से कस्तूरी को अब कार्तिक के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और कार्तिक भी ज्यादा ऑर्डर्स ले पा रहा था और सब वक्त पर पहुंचा भी रहा था। ऐसे ही एक के बाद एक कार्तिक और कस्तूरी अपने काम में इतना आगे निकल जाता है कि वो दोनों पति पत्नी घर से लंच बॉक्स लेने के लिए और उनके बनाए हुए लंच बॉक्स के लिए एक ऐप बनाते हैं। उस ऐप की मदद से कार्तिक को ऑर्डर लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसलिए कार्तिक अपने उस समय को उसकी पत्नी कस्तूरी की मदद करने में लगाता है। ऐसे कार्तिक और कस्तूरी वृंदावन शहर में डब्बा वाले नाम से जाने लगे थे और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।